फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं दीप तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव सर ऑल इन वन में। और आपके एक दिन में जो प्राकृतिक मिनटें होती हैं उनमें से हम आगे आने वाली कुछ 5-6 मिनट आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हमारी वीडियो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर है। G7 के बारे में आज बताया जाएगा, क्यों चर्चा में रहा, क्या होता है, कितने देश इसमें शामिल होते हैं। सभी परीक्षाओं का जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसमें आपको जरूर मिलेगा, आप अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, थंबनेल स्क्रीन पर देख लिया होगा, G7 ग्रुप ऑफ 7 विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं या उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल 7 देशों का एक समूह है G7। कौन कौन से इस देश में शामिल हैं, ध्यान से सुने। कनाडा, इटली, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी इसमें शामिल है। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। और व्यूअर्स, आपको पता रहे इसके लिए हमने एक छोटा सा, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। कई वीजा अमेरिका ने फ्रीज किए। क फॉर कनाडा, ई फॉर इटली, बी फॉर ब्रिटेन, जा फॉर जापान, अमेरिका तो है ही, फ्रीज यानी फ्र से फ्रांस और ज से जर्मनी। इसमें 7 देश थे। अब भी वर्तमान में ग्रुप ऑफ 7 देश है। जब इसकी स्थापना हुई, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्वतंत्र रूप से G7 की स्थापना कब हुई, तो आप नोट करें G7 की स्थापना हुई 1975। तो आज वर्तमान में जिस रूप में G7 है, क्या वो तब भी था? तो इसका जवाब होता है नहीं। जब इसकी स्थापना हुई तब यह G7 नहीं था, तब यह G6 था। G6 जिस प्रकार 7 का महत्व है 7 देशों के लिए, इसी प्रकार 6 जो इंडिकेट कर रहा है वो 6 देशों के लिए कर रहा है। तब उसमें कनाडा शामिल नहीं था, लेकिन अगले वर्ष कनाडा उसमें शामिल हो जाता है, G7 हो जाता है। तो क्या यह G7 ही रहता है? नहीं। 1998 में 1998 में जाकर रूस भी इसमें शामिल हो जाता है, तब यह हो जाता है G7 से G8। ध्यान से समझे। G6 पहले शुरू में 1975 में कनाडा जुड़ा, G7 1998 तक आते आते G7 ही था, लेकिन 1998 में रूस जुड़ गया, G8 हो गया। लेकिन यूक्रेन से क्रीमिया का जो विवाद हुआ उसमें समूह से निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया रूस को 2014 में, जब मोदी सरकार भारत में। तब से अब तक वर्तमान तक यह G7 है। और जो हमने 7 देश लिए हैं आप इनको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा देश G7 में नहीं है, तो आप यह भी पूछा जा सकता है। वर्तमान में कुछ समय से यह चर्चा में रहा। क्यों रहा, समझिएगा। बारी बारी से सभी देश इसकी अध्यक्षता करते हैं। अभी वर्तमान में जो अध्यक्षता की वो ब्रिटेन ने की थी, तो इस बात को भी आप नोट करते चले। ब्रिटेन ने इसकी अध्यक्षता की। क्या क्या मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित रहा यह सम्मेलन, आइए चर्चा करते हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिए, आप क्लास के स्तर को समझिए। तो बताते हैं आपको। नंबर 1, किन किन बिंदुओं पर यह सम्मेलन वर्तमान में चर्चा में रहा। नंबर 1, कोरोना वायरस से वैश्विक मुक्ति मिलनी चाहिए संपूर्ण विश्व को। नंबर 2, जो महामारी वर्तमान में फैल रही है, ऐसी महामारी आगे न फैले, इसके लिए मजबूत कवच बनाना होगा। कोरोना से वैश्विक मुक्ति के लिए आपस में देशों ने डोज यानी कि वैक्सीन्स का डोनेट, यानी कि कहा गया है कि कई करोड़ वैक्सीन अमेरिका इसमें दान करेगा, दूसरे देशों की मदद करेगा। जलवायु परिवर्तन को अपने पक्ष में करना या बनाए रखना, जलवायु परिवर्तन में ज्यादा बदलाव न हो, इसकी रोकथाम भी, इस पर भी फोकस किया गया।
जैव विविधता का संरक्षण भी इसमें चर्चा की गई थी। जैव विविधता, जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब बताएंगे जैव विविधता होती क्या है, भारत में ऐसे कौन से हॉट स्पॉट हैं जैव विविधता के। जैव विविधता होती है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्त जीवों की भिन्न भिन्न प्रजातियों की संख्या, भिन्न भिन्न प्रजातियां जैव विविधता। अब जो दुश्वारी फैली, ऐसी दुश्वारी भविष्य में न झेलनी पड़े, इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन से इस सम्मेलन ने, इस समस्त देशों के समूह ने आग्रह किया कि यह पता लगाया जाए कि यह कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई कहां से, क्यों की गई और आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है। पूरी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से या कहिए या प्रत्यक्ष रूप से कहिए, सीधा निशाना ड्रैगन के खिलाफ था, यानी कि चीन के खिलाफ एकीकृत नजरिया सभी देशों के प्रति अपनाया गया। आपको एक समझाते हैं, कूटनीतिक सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इसीलिए इसमें कुछ आमंत्रित देश भी किए गए, भारत जिनमें था, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और भारत का प्रतिनिधित्व, हमारा प्रतिनिधित्व, भारत के हर नागरिक का प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में वर्चुअल तरीके से भारत के प्रधान सेवक श्री मोदी जी ने इसमें शिरकत की और संबोधन दिया और कहा कि भारत विश्व के विकास के साथ खड़ा है, विनाश के साथ कतई नहीं खड़ा है। साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति के जो देश हैं, व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनके खिलाफ सदा भारत रहेगा। एक मंत्र भी मोदी जी ने दिया, वन अर्थ वन हेल्थ का इसमें दिया। और चीन के प्रति मोदी जी बेहद गंभीर दिखे। देखिएगा व्यूअर्स, अभी हम बरसी मना रहे हैं, गलवान घाटी में जो घटित हुआ आप सब जानते हैं। 20 जवानों की शहादत सभी को पता है, आपको। हम तो बस चैनल से यही एक शुभकामना प्रभु से मांगते हैं, आप सभी से कहते हैं कि भगवान उनके परिवार वालों को हौसला दे, हिम्मत दे। एक जानकारी और दे देते हैं आपको, भारत चीन का विवाद पिछले वर्ष भी बहुत चर्चा में रहा। पोंगसो एक झील थी, उसके बारे में भी, और यह विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, यह पूछा जा सकता है। नोट कर लें आप, क्लास के स्तर को समझिएगा और नोट करते चला करें आप। विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील पोंगसो झील, जो कि लद्दाख केंद्र शासित जिले में स्थित है। इसका 1/3 भाग भारत के हिस्से में आता है, 2/3 चाइना के हिस्से। यह भी हमें पता होना चाहिए। गलवान घाटी का शहादतों का जो सबसे गहरी चोट चाइना पर की, वह आम व्यक्तियों की, भारत के आम लोग, आम नागरिकों। समझाते हैं, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष से अब तक चाइना के माल में खरीदारी में भारत ने 43% बायकॉट, यानी कि 43% खरीद नहीं की, यानी 43 यानी 43% का उसे नुकसान हुआ चाइना को, जो कि बहुत अच्छी बात। तो चलिए आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। G7 हमने आपको बता ही दिया है, आप नोट करते चले। ग्रुप ऑफ 7, 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाला एक समूह, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी इसमें शामिल है। भारत ने भी इसमें वर्चुअल तरीके से आमंत्रित देश के तौर पर अपना पक्ष रखा और ऐसी दुश्वारी फिर से न फैले, इस पर पूरी तरह चर्चा रही और आपने अच्छी तरह इसको समझ लिया होगा। ऐसे ही नई वीडियोस को देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर किया करें। तो चलिए फिर से नए मोड पर मुलाकात करेंगे आपसे। आपने हमें अपना समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।